सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है E and F are the points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ट्राइंगल PQR को। PQR एक ट्राइंगल है और PQ पे एक पॉइंट है आपका E और PR पे एक पॉइंट है आपका F। मिला देते हैं। तो आपको बताना है कि हर एक केस में कि वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। तो कैसे करेंगे? अब देखो BPT थ्योरम के द्वारा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ये बोला गया था इफ EF इज पैरेलल टू QR देन PE अपॉन EQ इक्वल होगा किसके? PF अपॉन FR के। ये BPT थ्योरम है। इसका इन्वर्स ऑफ BPT, इन्वर्स ऑफ BPT में ये कहता है कि इफ PE अपॉन EQ इक्वल हो PF अपॉन FR के, देन हम बोलेंगे यहाँ पे कि EF जो होगा पैरेलल होगा किसके? QR के। इन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पे हम इस थ्योरम का यूज करेंगे इन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल टू QR। बताना है या नहीं है, ये तभी हम बता पाएंगे कि जब हम ये बता दें कि PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR है। क्लियर है? तो यहाँ पे इन्वर्स ऑफ BPT का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट केस में यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट केस में क्वेश्चन कह रहा है, गिवन है यहाँ पे PE की वैल्यू दे रखी है, EQ की वैल्यू दे रखी है, PF की वैल्यू दे रखी है और FR की वैल्यू दे रखी है। तो सिंपली हम डायरेक्टली आते हैं कंक्लूजन पे, निकालते हैं PE अपॉन EQ। ठीक है, PE की वैल्यू दे रखी है 3.9, EQ की वैल्यू है 3, ये क्रॉस होगा, क्या मिलेगा? 1.3। एंड PF अपॉन FR, PF की वैल्यू दे रखी है आपको 3.6, FR की वैल्यू है 2.4। क्रॉस करते हैं अगर तो ये आपके 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में जाएगा 12 के टेबल में, तो मिला आपको 3/2 डेट मीन्स 1.5। सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि PE अपॉन FR इज नॉट इक्वल टू PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक है, ध्यान देना PE वैल्यू ये है, EQ दिस PF अपॉन FR ये इक्वल नहीं हो रहा। सो इस केस में हम सिंपली बोलेंगे कि EQ इज नॉट पैरेलल टू EF इज नॉट पैरेलल टू QR। क्लियर? EF इज नॉट पैरेलल टू QR। चलिए सेकेंड केस की जांच करते हैं। जो गिवन है उसके हिसाब से अगेन हम निकालेंगे। हम यहाँ पे PE अपॉन EQ, PE की वैल्यू दे रखी है 4, EQ नहीं दे रखा, QE भाई कोई दिक्कत नहीं, हम EQ की बात करें या QE की बात करें, बोथ आर सेम 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये तो क्रॉस नहीं होगा क्योंकि 4 है और नीचे क्या 4.5 है, ये क्रॉस नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकता हूँ 4 अपॉन 45, डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 0। अब इसे हम क्रॉस कर सकते हैं 5 के टेबल में 8 टाइम्स में और ये 9 के टेबल में आ गया 5 टाइम्स में, तो 8 अपॉन 9 आया। एंड PF अपॉन FR निकालते हैं। PF की वैल्यू दे रखी है 8, FR की वैल्यू दे रखी है 9, देख सकते हो यहाँ पे यूज कर लिया तो ये इक्वल आ गया। सो यहाँ पे PE अपॉन EQ इक्वल है किसके? PF अपॉन FR के। सो हम बोल सकते हैं कि EF जो है पैरेलल है किसके? QR के। सेकेंड केस में हो रहा है।
थर्ड केस की बात कर लेते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। थर्ड केस में भी हम निकालेंगे पी ई अपॉन ई क्यू। पी की वैल्यू क्या है, पी आपको दे रखा 0.18 सेंटीमीटर और ई क्यू की वैल्यू, ई क्यू यहाँ पर नहीं गिवन है, क्या गिवन है उसके बगल में, पी क्यू गिवन है। तो सबसे पहले अब इसको फाइंड कर लेते। ई क्यू को देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ पी ई क्यू को क्या लिखूँ मैं, ई क्यू के लिए लिख सकता हूँ मैं इस पूरे पी क्यू में से, इस पी क्यू में से अगर मैं इस ई क्यू की वैल्यू माइनस कर दूँ तो हमें ये पता चल जाएगा ई क्यू। तो लिखूँगा पी क्यू माइनस पी ई। अब जो वैल्यू गिवन है उसी के हिसाब से काम करेंगे हम यहाँ पे। तो पी ई की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 0.18 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर माइनस 0.18 सेंटीमीटर। ठीक है, निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू 1.28 में से 0.18 माइनस करेंगे तो 1.10। डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट है, इधर भी आपका क्या, आपका 2 डिजिट्स है। क्लियर, हटाते हैं इसे, 18/110 क्रॉस हो सकता है, हाँ 2 टाइम्स में 9 और ये 55, 9/55 आया। चलिए ठीक है, एंड पी एफ अपॉन एफ आर चेक करते हैं। पी एफ की वैल्यू दे रखी है, पी एफ दे रखा 0.3 सेंटीमीटर, एफ आर आगे नहीं दे रखा है, क्या करें। तो अगेन इस एफ आर को निकालने के लिए, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पी आर में से माइनस कर देते हैं पी एफ को। तो पहले इसे लिख सकता हूँ मैं पी एफ एंड पी आर से माइनस करेंगे पी एफ को। पी एफ की वैल्यू दे रखी थी यहाँ पे 0.36, पी आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2.56, माइनस 0.36 इसमें से माइनस करते तो हमें मिलता है यहाँ पे 2.20। डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, हटा सकते हैं 36/220। तो ये आपको मिला 18,110। अगेन डिवाइड हो सकता है 2 से, तो 9/55। अगेन यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, पी अपॉन ई क्यू बराबर हो गया पी एफ अपॉन एफ आर के। सो हम बोल सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल हो रहा है आपका, क्यू आर के। तो फर्स्ट केस में नहीं हुआ, यहाँ नहीं हो रहा है, फर्स्ट केस में नहीं हुआ, सेकंड केस में पैरेलल है, थर्ड केस में पैरेलल है। तो इसे हमने सॉल्व किया बाय द इनवर्स ऑफ द बीपीटी थ्योरम 6.2 जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।